लागणी है कि जिस समय राजा अशुपति की बेटी सावित्री जिन्होंने वर तलाश किया तो सत्यवान को उन्होंने अपना पति तलाश किया, आकर के अपने पिता को बताया। लेकिन जिस समय सावित्री ने अपने पिता को यह समाचार सुनाया, ये बात सुनाई कि मैं सत्यवान नाम के एक लक्कड़हारे को अपना पति मान करके आई हूं, तो उस समय नारद मुनि भी वहां पर बैठे हुए थे और नारद मुनि ने कहा कि राजन, ये जो आपकी बेटी पति तलाश करके आई है जिसका नाम सत्यवान बता रही है, उस सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष बकाया है। अच्छा होगा कि सावित्री उसके साथ में शादी ना करे। लेकिन सावित्री ने अपने पिता से कह दिया कि हिंदुस्तानी औरत यानी कि हिंदुस्तान की नारी केवल एक बार अपना पति स्वीकार करती है और मैंने अपना पति सत्यवान को मान लिया है। मेरी शादी होगी तो सत्यवान के साथ में होगी। सावित्री अपनी जिद पर अड़िग रही। राजा अशुपति ने अपनी बेटी सावित्री की बात मानते हुए सावित्री की शादी सत्यवान के साथ में कर दी। सावित्री को पता था कि तेरे पति की आयु 1 साल बकाया है, इसलिए सावित्री ने एक एक दिन गिनना शुरू कर दिया। और जिस रोज सत्यवान की आयु का अंतिम दिन था, उस रोज वो सावित्री भी जिद करके अपने पति सत्यवान के साथ में जंगल में लकड़ी काटने के लिए साथ चली गई। सत्यवान पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी काट रहे थे। अचानक सत्यवान के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। सत्यवान के हाथ से कुल्हाड़ा छूट करके नीचे गिर गया और सत्यवान ने आवाज दी कि मुझे बेचैनी, मुझे घबराहट सी महसूस हो रही है। सत्यवान पेड़ से नीचे उतर करके आ जाते हैं तो सावित्री ने सत्यवान के सर को अपनी गोद में रख लिया और पूछने लगी कि पतिदेव क्या हुआ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे प्राणों को खींच करके ले जा रहा है। मेरी जीने की आशंका बिल्कुल खत्म होती जा रही है। सावित्री क्योंकि पतिव्रता औरत थी, उस सावित्री को वो यम के दूत नजर आने लगे। यम के दूतों को सत्यवान के प्राण नहीं ले जाने दिया तो स्वयं यमराज चल करके आए, सत्यवान के प्राणों को लेकर के चलने लगे। तो बताते कि सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलती। सावित्री को पीछे पीछे आता देखा, यमराज रुके और सावित्री को समझाने लगे। दोनों के बीच में सवाल और जवाब होने लगते हैं। कैसे बना? सावित्री, हे यमराज, हे यमलोक के स्वामी, आज मेरे पति के प्राणों को लेकर के आप कहां जा रहे हो? इस दुनिया में जो इंसान आया है उसे एक रोज जाना है। सत्यवान की आयु पूरी हो गई है, नहीं, इसलिए सत्यवान के प्राणों को यहां से लेकर के जा रहा हूं। लेकिन आप इस तरह से मेरे पति के प्राणों को नहीं ले जा सकते। हे यमराज, मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ती हूँ, अपनी झोली फैला करके अपने पति के प्राणों की भीख मांगती हूँ। मेरे पति के प्राणों को बख्श दीजिए। तुम कितना भी सत्यवान के प्राणों की भीख मांग लो, क्योंकि जितनी आयु थी सत्यवान की उतनी आयु पूरी हो चुकी है। नहीं, तुम्हारे विनती, तुम्हारे अर्ज करने से अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन यमराज, मैं आपकी बेटी समान हूँ। इतना तो देखिए कि इस दुनिया में मैं किस तरह से और किसके सहारे रहूंगी। मेरे लिए तो ये पूरी सृष्टि जो है वो बच्चों के समान है। हेलो, लेकिन समय समय पर सबके प्राण लेने होते हैं। मेरे परम आदरणीय बड़े भाई विक्रम पहलवान जी, आदरणीय भाई विक्रम पहलवान जी, जिनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहा है, 500 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। सावित्री, सुनिए यमराज, तुम क्या कहना चाह रही हो? सुनिए। जी, हो मेरी अरजी सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खा ले, मेरी
अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खा ले, मेरी अर्ज सुनो यमराज जी। अरे हर नारी का निज साजन में होता भारी प्रेम, बेटी जन्म लेनिया मरे एक दिन ये कुदरत का नेम, बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टाइम, बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टाइम, बेटी बिना पति के दुखियारी की, बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा, नहीं हिमाती मेरा कोई नाव मेरी मझधार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा, अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। ओ मेरी दिल पहला गए चोट ओट करके ही महाराज बचा रे, मेरी अरज सुनो यमराज, हमारे परम आदरणीय चाचा सुखवीर भाटी जी घंगोला से वो भी 500 रुपए देकर के इस रागनी पर सम्मान बढ़ा रहे हैं, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। सावित्री, कहिए महाराज। तेरे पति की आयु इतनी थी इसलिए उसके प्राण अब लेकर के मैं यहाँ से चल दिया, नहीं, और ये संभव नहीं है, तुम कितनी भी हाथ जोड़ लो, कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितनी भी लेकिन अर्ज कर लो, हे यमराज, हे मृत्यु लोक के स्वामी, या तो आप मेरे भी प्राणों को ले लीजिए या फिर मेरे पति के प्राणों को यहीं छोड़ दीजिए। मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ती हूँ। एक दुखियारी, ना तो मैं तेरे प्राण ले सकता और ना मैं तेरे पति के प्राण दे सकता, लेकिन मैं भी यहाँ से अपने पति को प्राण को लिए बगैर नहीं जा सकती महाराज। सावित्री, तुम जिद कर रही हो तो मैं तुझे एक मौका जरूर दे सकता हूँ। कैसा मौका महाराज? तुम्हें खुशी देने का एक अवसर दे सकता हूँ। कौन सा अवसर महाराज? सुनिए मेरी बात को। कहिए। हाँ। हो तेरे तप के तेज के आगे खुश हो नाड़ झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों हालूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों से हारूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने, झोली फैलाई दुखिया ने, कि महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हस्त शीश धर दो, अगर आप देना चाहते तो पहले 3 वचन भर दो, अगर आप देना चाहते तो पहले 3 वचन भर दो। ओ मैं तो फिर मांगू महाराज, लाज मेरी की हो तुम्हें रखवारे, मेरी अरज सुनो यमराज जी।
सावित्री, कहिए। यकीन नहीं हो रहा? नहीं, वचन मांग रही हो यमराज से? मैं आपसे 3 वचन चाहती हूँ। मानती हूँ कि आप मेरे पति के प्राणों को वापस नहीं लौटा सकते। अगर आप दे सकते हो तो मुझे 3 वचन दीजिए। 3 वचन चाहती हो? बिल्कुल चाहती हूँ। मेरी बात सुन ले सावित्री, कहिए। क्योंकि सत्यवान की आयु तो पूरी हो चुकी है, ना तो मैं सत्यवान के प्राण छोड़ सकता, सत्यवान को तो जीवन दान दे नहीं सकता, लेकिन 3 वचनों के लिए तुझे अवसर जरूर दे रहा हूं। लेकिन महाराज, जो 3 वचन मैं आपसे मांगना चाहती हूँ वो आपको देने पड़ेंगे महाराज। बिल्कुल, पहले मेरी सुन ले। कहिए। तुझे यकीन नहीं हो रहा तो मैं विश्वास दिला रहा हूं, सुनो कहिए। मेरी बात को। कहिए। ओ सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीन, बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन 1 2 3। अच्छा। बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन 1 2 3। 3 वचन दे दिए। पूरे 3 वचन दे दिए, तुम कुछ भी मांग लो सत्यवान के प्राणों को छोड़ करके। लेकिन महाराज, पहले मेरे वचनों को तो सुन लीजिए कि मैं आपसे मांगना क्या चाहती हूँ। सावित्री, मैंने कह दिया कि सत्यवान के प्राणों को छोड़ते हुए कुछ भी मांग लो। ठीक है महाराज। 3 वचन दे दिए, 3 वचनों में को पूरा कर दूंगा, उसके बाद में तुझे वापस जाना होगा। ठीक है महाराज, आपकी शर्त के मुताबिक मैं अपने पति के प्राणों को नहीं मांगूंगी, लेकिन आपसे 3 वचन मांगती हूँ। मेरी बात सुनिए। 3 वचन मैं बता तो रहा हूँ, तो सुनिए। बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन 1 2 3। बेखटके मांगो सावित्री, दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे हैं, सास ससुर अंधे मेरे उन्हें आंखों का उजियारा दे दो। दे दिया। और दूसरा वचन सुनिए महाराज। 1 वचन पूरा कर दिया है सुनिए। जी। छल से लिया मंत्री ने जो, वापस राज हमारा दे दो। वो भी दे दूंगा, चाहिए ये वचन भी पूरा हो जाएगा। मेरा तथास्तु। तीसरा वचन भी सुनिए महाराज। 2 वचन पूरे कर रहा हूँ, बिल्कुल तीसरा भी बता दे। वचन तीसरा, वचन तीसरा, वचन तीसरा, मेरी कोख तय मुझको बेटा प्यारा दे दो। तथास्तु, वचन ये भी तीसरा, पूरा। मेरी कोख तय मुझको बेटा प्यारा दे दो। ओ मन ना चाहिए कुछ और, गौर करके अपना वचन निभावे। मेरी अरज सुनो यमराज जी। सावित्री, कहिए। मैंने तथास्तु कह दिया है, नहीं कि तेरे 3 वचनों को पूरा कर रहा हूँ। अच्छा। और यकीन नहीं हो रहा तो बिल्कुल विस्तार से बता करके पूरा कर रहा हूँ। मेरे 3 वचन पूरे कर दोगे? 3 वचन पूरा करूंगा। और कैसे करूंगा? सोच समझ के वचन देना महाराज। बिल्कुल, वचन तो दे दिए हैं तुझे, इन्हें पूरे करने हैं। करिए। 1 2 और 3। सुन कैसे। कहिए। हाँ। हो सास ससुर तेरे बड़े सूझते, सास ससुर तेरे बड़े सूझते, आंखों का उजियारा दिया, छड़ से लिया मंत्री ने वो, वापस राज तुम्हारा दिया। वचन तीसरा, तेरी कोकते तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा, तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। 3 वचन पूरा कर रहा हूँ। तीनों। तेरी कोख से एक बेटा भी पैदा होगा। अच्छा। तेरा राजपाट जो तुम्हारे सास यानी ससुर कि- का राजपाट था, जो छड़ से छीन लिया था मंत्री ने, वो भी वापस मिल जाएगा। यानी कि और तेरे आपने- अंधे जो सास ससुर है उनको दिखना भी शुरू हो जाएगा। अच्छा। हाँ। यानी कि आपने अपने 3 वचन पूरे दे 3 दिए। वचन पूरे कर दिए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए महाराज, कोई गलती तो बिल्कुल। नहीं? कोई गलती देख, तो नहीं? इतनी तो तसल्ली रखनी पड़ेगी तुझे, चाल लगे कि बेटा आज ही मिल जाए। अच्छा। समझ ले, क्योंकि जब हाँ, उसके 9 लिए- महीने के बाद में बच्चा मिलेगा तुझे, बिल्कुल बिल्कुल। पर वरदान दे दिया कि ये पूरा हो जाएगा। अच्छा। हाँ। लेकिन महाराज, अकल ठिकाने लाइए अकल बिल्कुल ठीक है मेरी, और गौर से मैंने पीछे मुड़ के वरदान दे देखिए। दिया है तुझे
तेरे अंधे सास ससुर को दिखना शुरू हो जाएगा, मेरा पहला वचन। राजपाट भी वापस मिल जाएगा। मेरा दूसरा वचन। समय लगेगा इनमें, कभी न्यू ख्याल लगे कि 1 सेकंड में हो जाएगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मिल तो जाएगा। महाराज और जैसे तीसरा थोड़ी। वचन ये कि तेरी कोख से भी एक बेटा पैदा होगा नहीं। 9 महीने बाद में। महाराज ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मानती हूँ कि आपने पहला वचन दिया है, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। जी मानती हूँ कि आपने दूसरा वचन भी दिया है, जी। छल से जो मंत्रियों ने राजपाट हमारा वापस जो छीन लिया था वो वापस मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन तीसरा वचन जो आपने मुझे दिया है कि मेरी कोख से एक बेटा पैदा होगा, महाराज मुझे ये तो बताइए कि एक पतिव्रता स्त्री बगैर पति के, एक पतिव्रता स्त्री बगैर पति के एक बेटे को कैसे पैदा कर जोरदार सकती है ताली हो जाए, महाराज? जोरदार ताली हो कैसे जाए। पैदा कर सकती है? बिल्कुल, मैं नहीं बिल्कुल। मानती आपके तीसरे वचन को महाराज। अभी आपका तीसरा वचन पूरा नहीं हुआ, मेरी बात सुनिए। खिलाफ रहेगा वचन। ख्याल करो हरे राम बैस ले, ख्याल करो हरे राम बैस ले, अकल ठिकाने लाओ रे, बिना पति पतिव्रता की कैसे बेटा हो समझाओ रे। ही यमराजी ही महाराजी ही यमराजी वचन हारो या मेरा पति जिलाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हो यम राज हुए लाचार रे, लाचार रे, यम राज हुए लाचार, हार के प्राण लाश में डाले। मेरी अर्ज ही सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खा ले, मेरी अर्ज सुनो